जो प्लांट किंगडम में हमने शुरू किया था ब्रायोफाइटा, और हमने क्या था कि ब्रायोफाइट से जो वो दो टाइप के होते हैं, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, जो काफी लाइफ साइकिल है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, तो वही सब कुछ इधर भी चलना है। तो हम ने ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। सबसे पहले हम करते हैं लिवरवर्ट्स। तो लिवरवर्ट्स है जो जितने भी ब्रायोफाइट्स है ना बेटे, दे आर हैप्लॉइड इन देयर प्रीवियस, जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है इनकी। जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं, मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं गेमिटोफाइट। गेमिटो मतलब गेमीट प्रोड्यूसिंग, फाइट मतलब प्लांट। प्लांट बॉडी का वो फेज जब वो गेमीट्स प्रोड्यूस कर रही है तो उसको हम गेमिटोफाइट बोलेंगे, और वो हमेशा हैप्लॉइड होती है। तो इनका जो हैबिटेट है लिवरवर्ट्स का, ये किसी भी जो मॉइस्ट शेडी प्लेसेस है वहां पे ग्रो करते हैं। यूजुअली ग्रो इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस as banks of streams, marshy ground, damp soil, deep within woods, bark of trees, and deep within woods। यहाँ पे ये सारे ग्रो करते हैं। और ये जो है इनका ना बेटे, लिवरवर्ट्स की जो प्लांट बॉडी है ये दो टाइप की हो सकती है। एक तो होते हैं डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, और दूसरे होते हैं लीफी। ट्रू लीव्स नहीं होते इनके पास, बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है उसमें हम एग्जांपल्स करेंगे। एक हम करेंगे मार्केंशिया और रिक्सिया। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड प्लांट बॉडी मार्केंशिया एंड रिक्सिया की है। लीफी प्लांट बॉडी होती है पोरेला की। तो हमने इसमें से लाइफ साइकिल करना है मार्केंशिया का, थोड़ा बहुत साथ में रिक्सिया भी करेंगे, बट मेनली हमने मार्केंशिया करना है। तो जो प्लांट बॉडी है मार्केंशिया की, हम मेनली मार्केंशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लांट बॉडी है जो दैट इज डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड फ्लैट होते हैं, जस्ट लाइक लीफ। जैसे लीफ की डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड्स फ्लैट होती है, ऐसे ही मार्केंशिया की भी डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड्स फ्लैट होती है। Plant body is dorso-ventrally flattened, like this। ये इनकी प्लांट बॉडी होती है। इसमें देखो बेटे, मैंने यहाँ भी ऐसे कट लगाया, फिर यहाँ पे कट लगाया, यहाँ पे कट लगाया। तो अगर हम ये ऐसे बनाए तो ये दो में डिवाइड होगी, और ये भी दो में डिवाइड हो गई। तो इसको हम बोलते हैं डाइकोटमस ब्रांचिंग, विद डाइकोटमस ब्रांचिंग। ये जो ग्रीन होते हैं कलर में, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मेन प्लांट बॉडी इज गेमिटोफाइट, ग्रीन, ऑटोट्रॉफिक। अब ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस तो करेंगे, और साथ में ये जो अटैच होते हैं विद सबस्ट्रेटम बाय मींस ऑफ राइजोइड्स। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, राइजोइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये जो राइजोइड्स है, ये याद रखना, इनके राइजोइड्स होते हैं अनब्रांच्ड
एंड यूनिसेल्यूलर। इनकी जो प्लांट बॉडी है, जो थैलस है, उसमें ऐसे करके मिड डॉर्सल लाइन होती है, ये हो गए इनके राइजोइड्स विच आर इक्विवेलेंट टू रूट्स। और अब है रिगार्डिंग कि जो इनके लीफी मेंबर्स है ना, जो इनके लीफी मेंबर्स हैं लाइक दिस, उनके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हमने फिलोइड एंड कोलाइड लिखा था। तो ये दे आर नॉट ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम, इनके पास लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। अब रिगार्डिंग की इनकी रिप्रोडक्शन है जो मार्केंशिया के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बाय मींस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, इनका बेटे ये जो पॉइंट है ना, ये नोच वाला जो होता है, ये वाला जहां पे नोच है इनकी, वहां पे इनके पास एक तरह से जैसे हम कहते हैं बड है, तो यहाँ पे इनका ग्रोइंग पॉइंट होता है। तो अगर इसको हम तोड़ दें पीसेस में, और जो हिस्सा जिसके पास ये नोच है, इट कैन फॉर्म न्यू मार्केंशिया थैलस, इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। जो इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है बाय मींस ऑफ गैमी। तो इनका जो थैलस, ये जो हम साइड दिखा रहे हैं, ये डॉर्सल साइड है, जहां पे राइजोइड्स लगे होंगे वो वेंट्रल साइड होती है इनकी। तो जो मिड डॉर्सल साइड है, ये जो लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं मिड डॉर्सल लाइन। तो मिड डॉर्सल लाइन के ऊपर ऐसे कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स पड़ी होती है इनके पास ग्रीन कलर की। दीज कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज गैमा कप्स। ठीक है, तो रिगार्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले सुन लो क्या चीज है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है गैमी के साथ, बाय मीन्स ऑफ गैमी। गैमी है जो दे आर प्रेजेंट इन द गैमा कप्स, और गैमा कप्स है जो दे आर प्रेजेंट ऑन मिड डॉर्सल साइड ऑफ द थैलस। And gamma cup is present on mid dorsal side of thallus। तो देखो जैसे बेटे ये ऐसे गैमा कप होएगा, हम ग्रीन कलर से बनाते हैं, ये कप लाइक स्ट्रक्चर बन गई। दिस इज गैमा कप, और गैमा कप के अंदर क्या है, इसके अंदर है गैमी। गैमी ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है मल्टी सेलुलर और स्टॉक्ड, दीज आर गैमी। बहुत सारी गैमी प्रेजेंट होती है एक गैमा कप के अंदर। These are गैमी। तो एक जो गैमी है, दिस इज लाइक दिस, ये उसका स्टॉक होता है, ये उसके अंदर सेल्स होते हैं, ग्रीन होता है, ये ऑटोट्रॉफिक होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। तो गैमी है जो वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है which is present inside the gamma cup। This is गैमी। तो गैमी जो है
that is multicellular and stalked structure। जब भी बेटे ये गैमा कप से यहाँ से डिटैच हो जाएगी ना, ये डिटैच हो जाएगी, फिर डिटैच होके न्यू प्लेस में जाएगी और इट कैन फॉर्म द न्यू थैलस। इट गेट डिटैच्ड फ्रॉम गैमा कप and form new thallus। Regarding their sexual reproduction, regarding their sexual reproduction, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पीशीज है ना, इट मे बी मोनोशियस, मोनोशियस मतलब मेल एंड फीमेल एक में ही होगा, और दे में भी डायोशियस। मोनोशियस होता है रिक्सिया एंड डायोशियस होता है मार्केंशिया। मतलब कि मार्केंशिया में मेल एंड फीमेल थैलस अलग अलग होंगे और रिक्सिया में एक ही थैलस पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो बेटे मार्केंशिया है ना हमारे पास, दिस इज लाइक दिस। कल भी हमने डायग्राम प्रीवियस लेक्चर में देखी थी ये। तो ये जो थैलस है, इससे ये राइजोइड्स निकले और इससे ये एक स्टॉक्ड स्ट्रक्चर निकलेगी। इस स्टॉक्ड स्ट्रक्चर के ऊपर ये रिसेप्टिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं मेल रिसेप्टिकल। क्योंकि मैंने आपको बताया था मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया होते हैं और एक रिसेप्टिकल के अंदर बहुत सारे एंथ्रीडिया होंगे। तो ये स्टॉक जिसने एंथ्रीडिया को रेज किया हुआ है, इसको हम बोलेंगे एंथ्रीडियोफोर। सिमिलरली इनके पास फीमेल थैलस है जो वो अलग से होगा। बड़ी बार आती है ये डायग्राम, आपको रिकॉग्नाइज करना होता है कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो ये फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है वो भी क्या है, रिसेप्टिकल के ऊपर ही अटैच्ड होते हैं। बट फीमेल जो रिसेप्टिकल है वो थोड़ी अम्ब्रेला शेप्ड सी होती है। तो आपको ये आप ऐसे दिखा सकते हो इसको। दिस इज फीमेल रिसेप्टिकल। ठीक है, दिस इज फीमेल रिसेप्टिकल और ये स्टॉक हो जाएगा क्योंकि आर्चिगोनिया को बियर किया इसने, आर्चिगोनियोफोर। याद रखने ये सारी लेबलिंग। अब बेटे क्या है, एंथ्रीडिया मतलब मेल सेक्स ऑर्गन। मेल रिसेप्टिकल के पास बहुत सारे मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे जिसको हमने बोला एंथ्रीडिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंथ्रीडिया की डायग्राम बनाई थी, सेम डायग्राम है। इट इज एंथ्रीडिया इज लाइक दिस। ये उसका स्टॉक है, ये उसकी जैकेट है और इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और ये सेल्स बनाएंगे मेल गैमीट। मेल गैमीट स्मॉल है, स्लाइटली कर्व्ड है एंड बाइफ्लैचिलेटेड है। फीमेल रिसेप्टिकल है जो, इसके पास बहुत सारे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में हमने बोला था इसके पास है आर्चिगोनिया, और आर्चिगोनिया हमने बनाए थे फ्लास्क शेप्ड विद नेक एंड वेंटर, जिसके नेक में नेक के नाल सेल्स वो डीजेनरेट हो जाते हैं। म्यूसिलेज है जो वो बाहर आता है। दीज मेल गैमीट्स दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फीमेल गैमीट। इसको हम बोलते हैं कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स। कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स। तो यहां पे हो जाएगी फर्टिलाइजेशन और बन जाएगा जाइगोट। क्या बन गया, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से फर्टिलाइजेशन हो गई इसकी, यहां से
और बन गया जाइगोट, जाइगोट से बना एम्ब्रियो। अब एक चीज देखो बेटे कि हमने कहा आर्चिगोनिया है ना जो ये यहाँ पे है, बहुत सारे आर्चिगोनिया, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। इसका मतलब आर्चिगोनिया इधर है तो जाइगोट भी यहीं पे बना, जाइगोट इधर बना तो एम्ब्रियो भी यहीं पे बना, एम्ब्रियो यहाँ बना तो जो स्पोरोफाइट बनना है वो भी इसी के ऊपर बनेगा। तो ये पूरी प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट है, इसके अंदर स्पोरोफाइट बन गया तो हम बोलते हैं कि स्पोरोफाइट है जो वो डिपेंडेंट हो गया अपॉन गेमिटोफाइट। तो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट है ना बेटे, अगर मैं यहाँ पे ऐसे आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बना देती हूँ, ये उसकी फीमेल रिसेप्टिकल है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है उसकी, ये उसका हो गया स्टॉक, ठीक है। यहाँ थे आर्चिगोनिया, ये ऐसे हैंग करते होते आर्चिगोनिया। एक साइड मैंने आर्चिगोनिया दिखा दिया आपको, ये एग हो गया उसके अंदर। अब यहां से स्पर्म अंदर एंटर किया, फर्टिलाइजेशन हो गई। और यहाँ भी ऐसे ही थे आर्चिगोनिया, इस साइड भी ऐसे ही आर्चिगोनिया थे, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो से क्या बन गया, स्पोरोफाइट। अब मैं बनाने लगी हूँ स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट है ना जो, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक फुट होता है, एक सीटा होता है, और एक होता है कैप्सूल। दिस इज फुट, ये होता है सीटा, और ये होता है कैप्सूल। जो कैप्सूल है उसकी ये जैकेट है, ये जो मैंने पूरी रेड वाली स्ट्रक्चर बनाई ये जाइगोट से बनी है, एम्ब्रियो से बनी है, तो ये पूरा डिप्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कैप्सूल है ना बेटे, फुट है, जो फुट का काम होता है, ये फुट है, फुट का काम होता है कि ये गेमिटोफाइट है बेटे, ये ग्रीन वाली पूरी स्ट्रक्चर ये सारी क्या है, गेमिटोफाइट है, क्योंकि ये फीमेल रिसेप्टिकल है, तो ये गेमिटोफाइट है। ये रेड वाला स्पोरोफाइट है। फुट है जो वो ग्रीन स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेडेड है, सो दैट कि वो ग्रीन स्ट्रक्चर गेमिटोफाइट से क्या ले ले, फूड ले ले, ठीक है, वाटर भी लेगा, फूड भी लेगा। तो ये स्पोरोफाइट टोटल पैरासाइट है ऑन गेमिटोफाइट। तो फुट एम्बेडेड है, सीटा ने कैप्सूल को पकड़ा हुआ है। कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स। ये स्पोर मदर सेल्स डिप्लॉयड है। ये स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस, मियोसिस से बनेंगे स्पोर्स, स्पोर्स में आउटर एक्साइन है, इनर इंटाइन है, और ये स्पोर्स हो गए हैप्लॉइड क्योंकि मियोसिस हो चुकी है। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, प्लांट बॉडी। तो मियोसिस में 1 से 4 स्पोर्स बनते हैं, 2 स्पोर्स मेल प्लांट बॉडी बनाएंगे, 2 स्पोर्स 2 टाइप की फीमेल प्लांट बॉडी बना देंगे। तो ये हो गया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के पास है फुट, सीटा, कैप्सूल। स्पोरोफाइट लिख लेना याद से, स्पोरोफाइट टोटल पैरासाइट है ऑन गेमिटोफाइट। कैप्सूल में है स्पोर मदर सेल्स, ये डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। इसमें हो गई मियोसिस, मियोसिस से बने स्पोर्स, और स्पोर्स से बना गेमिटोफाइट, प्लांट बॉडी हैप्लॉयड। तो इस लाइफ साइकिल का इतना जो हिस्सा है ना बेटे, ये हैप्लॉयड है, और इतना हिस्सा इसका, सॉरी, इसका इतना हिस्सा है जो वो हैप्लॉयड है, और ये इतना हिस्सा इसका डिप्लॉयड है, ठीक है। तो बाकी तो सारा ये वाला सारा जो हमने किया ये कल वाला ही है। और बाकी जो हमने किया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखते हैं गैमी के थ्रू होती है,
गैमी गैमा कप के अंदर है, गैमा कप से गैमी डिटैच होंगे एंड दे विल फॉर्म द न्यू थैलस। फिर मैंने ऐसे रफ सी डायग्राम बना दिया स्पोरोफाइट की। तो स्पोरोफाइट के 3 हिस्से हैं, फुट, सीट एंड कैप्सूल। कैप्सूल हैंग करता है बट गेमिटोफाइट के साथ अटैच्ड होते हैं और गेमिटोफाइट इसको वाटर मिनरल सॉल्ट देता है, गेमिटोफाइट इसको नरिशमेंट देता है। तो स्पोरोफाइट इज टोटल पैरासाइट ऑन गेमिटोफाइट इन केस ऑफ लिवरवर्ट्स। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर मदर सेल्स, मियोसिस, हैप्लॉइड स्पोर्स। ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है इनकी 2 लेयर्स होती हैं, एक्साइन एंड इंटाइन। स्पोर जर्मिनेट यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, टूट के स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे, रिलीज होके दे विल फॉर्म द न्यू थैलस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवर्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस।